हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने डीपीए डब्ल्यूटीपीओ में साइंस में 23 स्कोर कैसे किया। तो 25 नंबर की साइंस आती है जिसमें से मैंने 23 नंबर स्कोर किए और सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो ये मैंने कैसे अचीव किया, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा। आज मैं कुछ फ़ोटो भी लेकर आया हूँ अपने नोट्स की, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी मेहनत की थी। तो ये देखो, सबसे पहले केमिस्ट्री के नोट्स दिखाता हूँ जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 15 जो कि एनसीईआरटी वगैरह हर एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये देखो, एनसीईआरटी में पॉलीमर्स भी पढ़े थे। उस टाइम पे सिलेबस मुझे इतना क्लियर नहीं था, लेकिन पढ़ा सब कुछ था। ठीक है। ये बायोमोलिक्यूल्स हो गया, और इस तरीके से ये सरफेस केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मैं ऐड करना भूल गया। इस तरीके से मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी थी। और अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की मेहनत देखो एक बार। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। इसके फॉर्मूले भी लिखे हैं और प्रॉपर्टी भी लिखी है। ठीक है, कब कब क्या होता है, डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब एनर्जी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, वो भी लिखा है। ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं क्योंकि थियोरटिकल पार्ट ज़्यादा आता है। और फर्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दे रहा था, और प्रीवियस ईयर मतलब 2014 में हुआ था, 2014 से फिर डायरेक्ट 2022 में हुआ था। तो कोई आइडिया नहीं था कि सिर्फ थियोरटिकली आएगा या मतलब फॉर्मूला बेस्ड भी आएगा, इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा था। ठीक है। विबग्योर वगैरह ये सब आपको पता भी होगा। बाकी क्वेश्चंस की मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी। एक नीट की बुक आती है, एररलेस। ठीक है। वो वाली बुक मैंने पूरी करी थी। ठीक है। लेकिन आपको नहीं करनी, वो मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मैं एयरफोर्स, ठीक है, एनडीए, नेवी, ठीक है, इनकी भी तैयारी कर रहा था, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। ठीक है। फिजिक्स आती है इनमें, एयरफोर्स वगैरह में केमिस्ट्री, और नेवी में केमिस्ट्री भी आती है। लेकिन एयरफोर्स में सिर्फ फिजिक्स आती है 25 नंबर की। तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बहुत डीप पढ़ा था। तो ये देखो, आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चंस मुझे अलग अलग बुक से मिलते थे। ठीक है। एस के यादव होगी, या अलग अलग, मैंने काफ़ी बुक अलग अलग पढ़ी थी एयरफोर्स से रिलेटेड। ठीक है। काफ़ी सारे टेस्ट भी लगाए थे मेजर खलसी एकेडमी के, जैसे कि एयरफोर्स के। तो बहुत सारा मिक्सअप है ये, मतलब कि अगर 23 स्कोर आ रहा है ना, तो इसके पीछे बहुत मतलब मेहनत है, अलग अलग जगह से पढ़ना। लेकिन मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये सारी मेहनत, इतनी सारी मैंने हर जगह से पढ़ने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे आया हूँ कि हाँ, अगर आप ये पढ़ोगे तो आपका इतना अच्छा स्कोर आ सकता है। ठीक है। इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, रीड टेबल 30.2, पेज नंबर 1916। यानी कि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने लिखी हैं, जैसे सोप बबल अपीयर्स कलर। ठीक है। मुझे लगा कि हाँ, ये लिख लेना चाहिए, क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। जैसे रिफ्लेक्शन सो पार्टिकल एंड वेव नेचर, ठीक है, ये लिख दिया। या वेव फ्रंट मीन्स ऑल पार्टिकल इन इट हैव सेम फेज। ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख रखा है, या इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। लेकिन काफ़ी चीज़ ऐसी हैं, जैसे कि टेबल हो गई। तो टेबल में ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं अपने नोट्स में ऐड कर दूं। तो मुझे लग रहा है कि वो टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार गो थ्रू होना, यानी कि बस एक बार नज़र मारनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पेज नंबर इतने पे है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, म्यू ऑफ एयर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल नॉर्मल। तो मैंने हर एक चीज़ लिखी है। और काफ़ी लोगों को तो यहाँ पे मतलब चीज़ें समझ में भी नहीं आ रही होंगी, यार इतना डीप कहाँ से पढ़ लिया है ना। तो बहुत ज़्यादा डीप था ये, क्योंकि एयरफोर्स के लिए पढ़ता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हें मतलब पढ़ना कैसे है। एक सेकंड रुक जाओ बस। ठीक है। अब बात करते हैं पढ़ना है कैसे। सबसे पहली बात, मेरी 2 वीडियो हैं साइंस की। ठीक है। AWTPO के लिए बहुत डिटेल में बताया पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके डाउट हैं कि मेरे पास बर्नवाल या अलग अलग बुक है, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकता हूँ क्या, या मैं मेरे पास RWA का कोर्स है, वहाँ से पढ़ सकता हूँ क्या। देखो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अगर आपको AWTPO में स्कोर करना है, ठीक है, बिना परेशान हुए कि हाँ इतना मैं पढ़ लूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इससे बाहर आएगा तो वो सबके लिए होगा, यानी कि मैं अच्छा ही स्कोर करूँगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के सेलेक्टिव चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। एनसीईआरटी के सेलेक्टिव चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं, मैं उन वीडियो में बता चुका। जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16, के चैप्टर नंबर 14 यानी कि बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशन हो गया फिजिक्स में, ठीक है, मोशन हो गया, एनर्जी हो गया। ये जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थर्मोडाइनमिक्स हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे फिजिक्स में, एनसीईआरटी में, ठीक है, तो याद रखना कि डेरिवेशन नहीं पढ़ना। यानी कि जो हम, जैसे मान लो ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में सेंटर में कितना होगा, आगे बढ़ेंगे कितना होगा, ठीक है, सरफेस पे कितना होगा, बाहर जाएंगे कितना होगा, बस ये पता होना चाहिए। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, जीरो कहाँ पे होगा ग्रेविटी, पूरा फॉर्मूला या डेरिवेशन नहीं करना। ठीक है।
इतना पता होना चाहिए। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि सेंटर और सरफेस पे क्या होगा, इंक्रीज होता है, यानी डेप्थ में डिक्रीज, जैसे फॉर्मूला होता है ना डेप्थ वाला, ठीक है, अब तो फिलहाल मैं भूल रहा हूँ, डेप्थ वाला फॉर्मूला भी होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको याद नहीं करनी, बस एक आइडिया और एक रीडिंग से लगाना है कि हाँ बस अगर बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा, डाउन जाएंगे तो डिक्रीज होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकल पार्ट ही पढ़ना है, एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है। ठीक है, कोई भी चैप्टर उठाया, जैसे मान लो केमिस्ट्री का चैप्टर 16 उठाया, लाइन रीड करी शुरू से, ठीक है, आपको लग रहा है रीड करते ही पता चल जाएगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा, इसलिए पहली रीडिंग में आपको लग रहा है कि मैं हाईलाइट कर सकता हूँ तो कर लेना। और एक रीडिंग से ना तो कुछ चीज़ याद होती, तो कम से कम आपको 4 रीडिंग तो करनी पड़ेंगी। तो पहली रीडिंग में क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी एक बार रीड करके छोड़ देना। आपको लग रहा है नहीं मेरा थोड़ा माइंड अच्छा है, यानी कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हाईलाइट कर सकते हो। नहीं, दूसरी रीडिंग में उसको हाईलाइट करना, आपको समझ में आ जाएगी हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सोप डिटर्जेंट इंपॉर्टेंट है, मिसाइल्स इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगी। उसको हाईलाइट करना, हाईलाइट करने के बाद जब आप दोबारा उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो मैंने हाईलाइट करे हैं यही मुझे पढ़ना है, लेकिन इनमें से काफ़ी चीज़ ऐसी हैं जो मुझे आती है, मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, ही ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। फिर आप अपने एक पेज में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो कि 16 चैप्टर है या ग्रेविटेशन चैप्टर है, उसको सिर्फ आप एक पेज में ही अपने नोट्स बना लोगे, एक या दो, 2 पेज में ही आप लिख लोगे, बहुत शॉर्ट में अपने हिसाब से लिखना है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे ये दिखाता हूँ, थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में मुझे जो चीज़ आती थी ठीक है, लेकिन जैसे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है ये हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है ये हो गया, दोनों की देखो कैपिटल सी और स्मॉल सी की रेशियो ये भी मैंने लिखी है। ठीक है, इनकी यूनिट लिखी है डायरेक्ट, तो सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, नीले पेन से सब कुछ लिख दिया मैंने कि इसकी यूनिट ये होगी। लेटेंट हीट क्या होती है ये लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये लिखा है मैंने। वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आइस का ये वाटर, देखो थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसी में ही क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। तो 536 होता है ऑप्शन, मान लो कहीं आपने ये रट रखा होगा, गलत हो जाएगा ना। मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है, बहुत से लोग 0 पे लगा देंगे, लेकिन 4 पे होती है, ये डायरेक्ट लिख रखा है। ठीक है, तो ये मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। और जीरोथ लो क्या होता है, डिफाइंड टेम्परेचर, इतना लिखना है सिंपल। फर्स्ट लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड लो। ठीक है, इस तरीके से मैंने चीज़ें लिखी हैं। और जैसे एडिबैटिक, ठीक है, ये हो गया, इतना इतना मैंने मतलब लिख रखा है। ठीक है, देखो मोनो का भी लिख रखा है, डाई का भी लिख रखा है, पोली का भी, मुझे ये खुद नहीं याद आ रहा मैंने लिख क्या क्या दिया। ठीक है, बहुत हाई मतलब बहुत कुछ पढ़ लिया था उस टाइम पे मैंने। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि एनसीईआरटी रीड करनी है। ठीक है, अभी शुरू में हेक्टिक लगेगा कि भाई इतना सारा कैसे रीड करूं। ठीक है, लेकिन जब रीड करोगे, पहली रीडिंग हैवी मतलब भारी पड़ेगी, जब दूसरी रीडिंग करोगे हाईलाइट करोगे, फिर तीसरी रीडिंग करोगे सब कुछ ऐसा लगेगा कि यहाँ पढ़ रखा है। फिर नोट्स बनाने हैं, नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि जो भी एक चैप्टर है वो 1 से 2 पेज में आ जाए। ठीक है, तो 10 से 15 पेज में केमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, 20 से 30 पेज या 40 पेज में आपकी फिजिक्स कंप्लीट। फिर वही पेज बार बार रिपीट करने हैं और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या जब RWA यूट्यूब चैनल, ये जितने भी यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जो कि मैं दूसरी वाली जो साइंस की वीडियोस में बता चुका, वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। बाकी कोई अदर बुक नहीं लेनी, नोट्स अपने खुद के बनाने हैं, किसी के नोट्स नहीं लेने। आप अगर मेरे से कमेंट सेक्शन में कहोगे कि अपने नोट्स दे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आएंगे और लिमिट से ज़्यादा चीज़ें, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से लिखा, जो चीज़ मुझे याद है मैंने लिखी ही नहीं। ठीक है, तो किसी के नोट्स नहीं लेने, एनसीईआरटी पढ़नी है, खुद के नोट्स बनाने हैं। अदर बुक्स ल्यूसेंट हो गई, ठीक है, खान सर का, वो मेरे पास मैसेज मतलब मैंने देखे थे कमेंट में कि खान सर का फाउंडेशन कर लेंगे। फाउंडेशन वो साइंस के लिए ठीक है, लेकिन जो क्लास 11 12 की साइंस है वो चीज़ नहीं है ना उसमें। ठीक है, कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे, कई बार ऐसा होगा कि कम भी पढ़ लोगे, इसलिए अपने हिसाब से पढ़ना है, सिलेबस पता ही है। और दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, पता चल जाए कितना क्या पढ़ना है, तो आप हमारी DP टारगेट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन किस तरीके से करना है, इसके लिए आपको सिर्फ 299 पे करना है, स्कैनर में अभी दिखा दूंगा। पे करने के बाद 88 60 13 11 40, यानी कि ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और फिर मैं आपको एक रोल नंबर दूंगा, और उस रोल नंबर को अपने टेलीग्राम आईडी, यानी कि जो भी आपकी प्रोफाइल है उस नाम के पीछे उस रोल नंबर को लिखना है, JPS1312 या जो भी मैं दूंगा। ठीक है, वो लिखना है, लिखने के बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये स्कैनर है। ठीक है, यू हैव टू पे 2994 टू ज्वाइन दिस सीरीज़। तो करना क्या है, 299 पे करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप,
स्क्रीनशॉट भेजना है। थर्ड स्टेप, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक के साथ एक रोल नंबर दूंगा। उस रोल नंबर को आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम पे अपडेट करना है। ठीक है, जैसे ही आप अपडेट करोगे मैं आपको ऐड कर दूंगा। सिर्फ इतना काम आपको करना है। बाकी आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। एक बार जो साइंस की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, मैं एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेना। तरीका यही है। बाकी कहीं भी घूम लो, अलग अलग तरीके से बताएंगे। मैंने बर्नवाल की बुक पढ़ी है, ये पढ़ी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी डाउट है बताओ कमेंट सेक्शन में, फिर दोबारा एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलो बाय।